गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज फैक्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर में हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि तीन चीज़ें आपको फैक्टर से पढ़ना है। पहला कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी फैक्टोरियल को यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना हो तो मैक्सिमम कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा हुआ था, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। ये आपने पहले वीडियो में इसका कंसेप्ट देख लिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस के कंसेप्ट पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो के कंसेप्ट पढ़ेंगे और नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं, अदर एग्जाम में भी नंबर ऑफ जीरो के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पैटर्न इसके देखिएगा कि किस प्रकार से आपको नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन करना है। ये भी एक फैक्टर का ही पार्ट है, इसमें भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ जीरो का पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट आप लोग समझिएगा। जैसे आप बताइए, जैसे मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आप बताइए कि इसके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। मैंने आपसे कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आप ये कहेंगे कि इसके गुणनफल में जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। जीरो तब मिलता है जब हम आगे एक 5 बढ़ाते हैं। मैंने इंटू 5 भी कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस रिजल्ट में, जैसे इस रिजल्ट में हमने 1 इंटू 3 इंटू 4 को एक साइड में कर दिया और एक ब्रैकेट में मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया, तो आप कहेंगे इस रिजल्ट में मुझे एक जीरो की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि क्या इससे मतलब है जीरो का लेना देना? जीरो का इससे मतलब है? इससे जीरो का लेना देना कोई नहीं है। जीरो का लेना देना किससे है? इस पार्ट से। क्योंकि जब आप 5 इंटू 2 करते हैं तभी आपको एक जीरो प्राप्त होता है। जितने पेयर आपको 2 इंटू 5 के मिलेंगे उतने ही आपका अंत में जीरो का निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अगर मिल रहा है तो आपको लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि 2 की पावर 98 इंटू 5 की पावर 97। आपसे पूछा मैंने कि यहाँ पे बताइए कि जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि जितना पेयर, जैसे यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, तो लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2 हमारे पास 98 है और 5 हमारे पास 97 बार है, तो आप बताइए कितने जीरो मिलेंगे? तो आप ये कहेंगे कि जो 5 की पावर 97 है इसके साथ हम 2 की पावर 97 अगर हम एडजस्ट कर देते हैं और 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो इतना पेयर तो हमारा कंप्लीट बन गया। तो 5 भी 97 बार मिल गया, 2 भी 97 बार मिल गया, तो जीरो कितनी बार आएगा? अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी? 97 जीरो अंत में आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कम बार आएगा, जैसे अगर 5 कम बार है तो जीरो की संख्या उतने टाइम्स होगी, अगर 2 कम बार है तो जीरो की संख्या उतने ही टाइम्स होगी। आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि 2 कम बार आ रहा है कि 5 कम बार आ रहा है। हर क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि 2 कम बार आ रहा है कि 5 कम बार आ रहा है। ये चीज कभी गलती मत कीजिएगा कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हम रटे हुए होते हैं कि हमेशा 5 ही कम बार आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि वहां पे 2 कम बार आ रहा हो और 5 ज्यादा बार आ रहा हो, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये मत रटिएगा आप लोग कि हमेशा हम 5 को ही काउंट करें और 2 को ना काउंट करें, क्योंकि अगर 5 आपने काउंट कर लिया, आपको 5 की पावर जो भी मिली आप वही आंसर क्लिक करके टिक करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है। आपको 2 को भी काउंट करना है हर क्वेश्चन में। एक अभी आपको पता चल जाएगा कि 5 को काउंट करें कि 2 को काउंट करने पर आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न आप जब देखेंगे तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो
आपको चेक करना है कि 2 कम बार आ रहा है कि 5 कम बार आ रहा है, जो कम बार आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को। चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको। देखिए मैंने आपसे कहा जैसे अगर हम पहले टॉपिक को देखें कि पहले वाले फैक्टर का पहले वीडियो में आपने देखा हुआ था कि मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे मैंने लिखा कि 100 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल। आप बताइए 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, ये मैंने आपसे, ठीक है। अब आप बताओ 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि 100 फैक्टोरियल में हम निकाल लें कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। यही तो करेंगे, जितनी बार 2 आएगा और जितनी बार 5 आएगा, जिसका पावर कम होगा वही आपको निकालना पड़ेगा। अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगातार संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है, जैसे 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 100 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू 100। 100 फैक्टोरियल मीन्स 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है तो वहां पर आप केवल बड़ी संख्या की पावर चेक कर लें, वहां पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। वहां पर आपको छोटे पावर को नहीं देखना है, क्योंकि लगातार संख्याओं का जब आपको गुणनफल मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं कि 2 ऑलरेडी ज्यादा बार आएगा और 5 आपका कम बार आएगा, क्योंकि जब लगातार संख्याओं का गुणनफल है तो वहां पर 2 ऑलरेडी ज्यादा बार आएगा और 5 आपका कम बार आएगा। आप बताइए अगर आपको निकालना है कि 100 फैक्टोरियल, आपको निकालना है यहाँ पे कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है। आप यही तो काउंट करो कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 100 को हम डिवाइड करेंगे 5 के स्क्वायर से, फिर हम ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस करते जाएंगे। अब इसके आगे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर 100 होगा और नीचे 5 की पावर 3 125 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, तो केवल इतना ही देख लेते हैं। तो आप बताइए 5 कितनी बार मिलेगा। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 टाइम्स जाएगा, और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो टोटल कितना आ गया 24। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है आपका 24 बार आ रहा है। अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूं, मैंने आपको बताया था प्रोसेस कैसे करना है। 100 को अगर हम निकालें कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप देखेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा 50 बार, 50 को फिर 2 से करेंगे 25 बार, 25 को फिर 2 से करेंगे 12 बार, फिर 6, फिर 3, फिर 1, टोटल ऐड कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12 6 18 18 18 3 21 1 22 25 47 और 50 97 97 आ जाएगा 97। तो आप बताइए आपको यहाँ पे 2 कितनी बार मिल रहा है, 2 आपको कुल 97 बार मिल रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिसकी पावर कम होगी वही आपका आंसर होगा। देखिए 5 कितनी बार मिल रहा है 24 बार, 2 कितनी बार मिल रहा है 97 बार। तो आप पेयर किसका बना सकते हो, 2 24 बार लिख दें और 5 24 बार लिख दें, तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी 24, जीरो लास्ट में मिलेंगे, 24 जीरो लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में आपसे जीरो की संख्या पूछ रहा है तो आप केवल 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 कितनी बार आ रहा है और डायरेक्टली आप वही आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये चीज लेकिन जरूर याद रखिएगा, ये आप चाहे नोट्स में लिख लीजिए कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या जो होती है वो 24 होती है। ये आप रट लीजिएगा, इसका यूज आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब ये चीज रटे रहेंगे। 2 वैल्यू आपको रटनी है, एक तो 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या 24 और दूसरा लिख लीजिएगा 1000 फैक्टोरियल। आप लोग निकालिएगा कितना आएगा,
1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए, ये तो आपका पहला हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ओरली याद होना चाहिए। चलिए देखिएगा क्या आएगा। 1000 फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल मतलब लगातार 1000 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो आप लिख लीजिए 1000 में कितनी बार 5 मिलेंगे, तो पहली बार 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर मतलब 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 का क्यूब मतलब 125 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 4 मतलब 625। इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि डोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। जहां भी अंश की वैल्यू हर से छोटी हो जाए वहां पर हम स्टॉप कर देंगे, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कितनी बार जाएगा यहाँ पे 200, यहाँ पर 40, यहाँ पर 8 बार जाएगा और यहाँ पर कंप्लीटली 1 बार जाएगा केवल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 249, 249। 1000 फैक्टोरियल के अंत में 249 जीरो, 249 जीरो ये आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अभी बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, ये तो अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल लगातार आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए आपके सामने आ गया 600 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या आपको निकालनी। 600 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी। तो मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस ये बताया हुआ है कि अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल मिले तो केवल आप 5 निकाल लो कि 5 कितनी बार आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 600 फैक्टोरियल है, 600 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा अब बताइए। 600 को 5 से डिवाइड करेंगे 120। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि 600 को फिर 25 से डिवाइड करो, फिर 600 को 125 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना है। 600 को 5 से डिवाइड किया, पहले 5 से तो 120 आया, फिर 120 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 24। 24 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 148। 600 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 148 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, थोड़ा और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपने यहां पे देखा कि लगातार संख्याओं का गुणनफल पर मैंने क्वेश्चन आपको कराया, एग्जाम्पल कराया। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के, लगातार नहीं अगर है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 इंटू 1000। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डैश 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 इंटू 1000। इस चीज को आप अभी फैक्टोरियल में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रहा है। ये आपको लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, लगातार इवन नंबर्स का मल्टीपल दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसके गुणनफल में इसका जो रिजल्ट होगा उसके अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, अगर आपको इसको चाहते हैं कि थोड़ा फैक्टोरियल में अगर हम चेंज कर लें
तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर 2 है। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि टोटल इस पूरे सीरीज में जो गुणा किया जा रहा है टोटल नंबर्स कितने हैं। तो आप कहेंगे टोटल नंबर्स 2, 4, 6 इंटू 8 इंटू 1000 तक का है। तो आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखिएगा, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो पदों का डिफरेंस कितना है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो दो पदों के बीच में डिफरेंस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 500। या आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि 1000 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपको 500 मिल जाएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, लेकिन आप लोग हमेशा फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि अभी मान लीजिए आपने 1000 को 2 से डिवाइड किया, तब तो आपको डिफरेंस का पता चल जाए। मान लीजिए अभी ऐसा होता 5 इंटू 7 इंटू, या ऐसा कर दे हम 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डैश 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 1000। अब आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप ये मत कर दीजिएगा कि 1000 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और आपको 2 मिल गया, 200 मिल गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप फॉर्मूले के जरिए करेंगे तो फॉर्मूला आसान रहेगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला कभी गलत आंसर नहीं देगा। चलिए, तो आप बताइए टोटल कितने, इस पूरे सीरीज में टोटल कितने डिजिट आए हैं, 500 आपको टोटल अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आप बताइए अगर 1, 2 हम यहां से निकाल लें, 1, 2 यहां से निकाल, अगर यहां पे हम 2 निकाल लिए तो कितना बचा, केवल 2 बचा। यहां से मैंने 1, 2 हटा दिया, 2 निकाल लिया बाहर, तो सॉरी यहां पे मैंने 1, 2 निकाला तो कितना बचा, 1 बचा। यहां से मैंने 1, 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 2 बचा। यहां से मैंने 1, 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 3 बचा। यहां से मैंने 1, 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 4 बचा। डैश डैश डैश, यहां से भी मैंने 1, 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 500 बचा। अब आप बताइए आपने कुल कितनी संख्याओं से 2 को उठाया हुआ है, आपने कुल कितनी संख्याओं से 2 उठाया हुआ है। तो आप कहेंगे टोटल 500 नंबर्स थे, तो मैंने 2 कितनी बार उठाया है, 2 मैंने 500 टाइम्स उठाया, 2 मैंने 500 टाइम्स उठाया हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार कि 2 की पावर 500 इंटू जो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश 500 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, जो कि आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। अब आप बताओ जब यहाँ पे आपको मिल गया कि 2 की पावर 500 इंटू 500 फैक्टोरियल, अब आप ये कहेंगे कि क्या 500 फैक्टोरियल में 2 निकालने की आवश्यकता है, 2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो 2 आपके पास ऑलरेडी 500 टाइम्स है, 2 आपके पास ऑलरेडी पहले से ही 500 बार है। तो यहां पर हम केवल 5 निकाल लें बस, कि 500 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है। तो आप बताइए 500 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, तो पहली बार जब 5 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 124, 124। अब आप ये कह सकते हो कि 5 कुल मिलाकर कितनी बार आ रहा है, 124 बार आ रहा है, और 2 तो ऑलरेडी मेरे पास 500 टाइम्स था, तो क्या इसमें 2 निकालने की जरूरत है, तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 से मतलब ही नहीं रखना है, जो कम बार आएगा उसी से मतलब है। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 124 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा 124। इसका आंसर कितना आएगा? 124 आएगा, 124। ठीक है, जो कम बार आएगा उसी से मतलब है केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। चलिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 डैश 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 500। आपको बताना है इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म है आपका 500। आपको बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले ये निकाल लो कि इस सीरीज में टोटल कितने बार कितने अंक आए हुए हैं, कितनी संख्याएं आई हुई हैं, इस सीरीज में टोटल कितनी संख्याएं। तो आप कहेंगे लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई दो पदों का डिफरेंस 5 + 1, तो आपको क्या मिल जाएगा? 100। इस सीरीज में टोटल 100 संख्याएं हैं। अब प्रोसेस आपको क्या करना है, 1 5 मैंने यहां से उठा लिया तो बचा कितना? 1 बचा। 1 5 मैंने यहां से हटा दिया तो कितना बचा? 2। 1 5 मैंने 15 में से निकाल लिया तो कितना बचा? 3। 1 5 मैंने 20 में से निकाल लिया तो कितना बचा? 4। 1 5 मैंने 25 में से निकाल लिया तो कितना बचा? 5। और 1 5 हमने 500 में से निकाल लिया तो कितना बचा? 100। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि आपने कुल कितनी संख्याओं से 5 को उठाया है। तो आप ये कहेंगे कुल 100 संख्याओं से मैंने 1 1 5 को निकाल लिया हुआ है। तो बाहर क्या लग जाएगा? 5 की पावर 100। 5 की पावर 100 मैंने कुल 100 संख्याओं में से 5 5 को निकाल लिया हुआ है। तो कुल 5 100 बार हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, आप बताओ 5 की पावर 100, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 100? 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल। अब आप बताओ यहाँ पे हम 100 फैक्टोरियल में किसकी संख्या निकालें? हम 5 की संख्या निकालें कि हम 2 की संख्या निकालें? आप बताइए, आप सोचिए। यहाँ पे अगर हम इस पूरे टर्म को आप देख रहे हैं, आप बताइए हम 100 फैक्टोरियल में किसकी संख्या निकालें ताकि हमें सही आंसर तक पहुँच सकें? आप खुद सोचो। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी जो है 5 100 बार है, ऑलरेडी मेरे पास 5 100 बार है। और 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी बार आती थी? मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि 100 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल में अंत में शून्यों की संख्या जरूर निकालिएगा। तो आपको 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार मिला था? 24 बार मिला था। इसका मतलब 5 24 बार यहाँ और 100 बार यहाँ, 124 बार कुल मिलाकर 5 आ रहा है। इस पूरे सीरीज में 5 कितनी बार आ रहा है? 124 बार आ रहा है। आप बताओ 100 फैक्टोरियल में अगर हम निकाल लें, 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार मिलेगा? 24 बार। 2 कितनी बार मिलेगा? आप ये निकालो। तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 50 बार। फिर 50 को 2 से करेंगे 25, 25 को 2 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 6, 3 और 1, कितना मिल जाएगा टोटल? 97। ठीक है, 2 कितनी बार मिल रहा है? 7। आप बताइए इस 100 फैक्टोरियल में 5 मिल रहा है 24 बार और 2 मिल रहा है 97 बार। तो यहाँ 5 की पावर 100 और यहाँ पे 5 की पावर 24, कुल कितना मिल गया? 5 की पावर 124 और 2 की पावर 97। अब आप बताओ, मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि आप 5 की पावर भी चेक करो और 2 की पावर भी चेक करो। अगर क्वेश्चन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल पर बेस्ड नहीं है तो आपको 5 को भी चेक करना पड़ेगा और 2 को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? 5 124 बार मिल रहा है, 2 97 बार मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी? 97 जीरो लास्ट में मिलेंगे आपको, 97 जीरो, ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपने 2 को पावर देखकर आंसर लगाया, क्यों? क्योंकि 2 कम बार आ रहा है, 5 ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 5 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 35 डैश 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 900। आपको निकालना है इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर बताइए, सोचिए। क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताइए। मैंने आपको बताया है कि जीरो का निर्माण तभी होता है जब आपको 2 इंटू 5 का पेयर मिलता है। जीरो का निर्माण तभी होता है जब 2 इंटू 5 का पेयर मिलता है। 2 इंटू 5 के जितने पेयर मिलेंगे अंत में जीरो की संख्या उतनी ही होगी। आप बताइए, क्या इस पूरे सीरीज में कहीं भी आपको सम संख्या नजर आ रही है? इस पूरे सीरीज में क्या कहीं भी कोई इवन नंबर दिख रहा है, कोई सम संख्या दिख रहा है? जब कोई सम संख्या आपको पूरे सीरीज में दिख ही नहीं रहा है तो क्या 2 आने का प्रश्न है? इस पूरे सीरीज में क्या कोई 2 का मल्टीपल मिल रहा है? 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसके अंत में कोई भी जीरो नहीं होगा। इसके अंत में, इस पूरे क्वेश्चन के अंत को जब आप सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अंत में एक भी जीरो आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। जीरो मतलब कोई भी जीरो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था इस प्रकार से, 1 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 की पावर 8, डैश 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 99 की पावर 100। आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? आप पावर को मत देखिए, पावर से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। पावर से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप पहले बेस देखो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99। ये जो पूरी सीरीज चल रही है ये ऑड नंबर के गुणनफल की सीरीज चल रही है। बेस में क्या कोई सम संख्या मिल रहा है? बेस में आपको क्या कोई इवन नंबर दिख रहा है? आप बताइए, 1 की पावर 2 मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 1 ही तो हुआ। 3 की पावर 4 क्या हुआ? मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 को 4 बार गुणा कर दें, यही तो हुआ। 5 की पावर 6 मतलब क्या हुआ? 5 को 6 बार लिख दें। पावर से आपको लेना देना नहीं है, आपको बेस से लेना देना है कि बेस क्या कोई इवन नंबर मिल रहा है। बट जब बेस में कोई इवन नंबर है ही नहीं, कोई 2 का मल्टीपल मिल ही नहीं रहा है, तो क्या इसके अंत में कोई भी जीरो आने की संभावना है? कोई भी जीरो आने की संभावना इसके अंत में नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसके अंत में कोई भी जीरो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि जो देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे लेकिन आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डैश 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 10। आपके सामने ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, आप लोग निकालिएगा।
देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अभी आपने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप बताइए कि ये लिखा हुआ है आपका, अगर हम ये पता करें कि इसके अंत में, पहली बात तो आप ये पता कर लो कि इस पूरे सीरीज में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, कुल कितनी संख्याएं हैं 1000। इस पूरे सीरीज में 1000 संख्याएं दी गई हैं। आप बताओ कि अगर 1/10 हम यहां से हटा दें तो क्या बचेगा, 1 बचे। 1/10 मैंने यहां से हटा दिया तो क्या बचा, 2। 1/10 मैंने यहां से निकाल दिया तो क्या बचा, 3। 1/10 मैंने यहां से हटा दिया, क्या बचा, 4। 1/10 अगर हम यहां से हटा दें तो क्या बच जाएगा, 1000। तो आप ये कहेंगे कि आपने कुल कितनी बार 10 को हटाया है, कुल कितने संख्याओं में से 10 को हटाया है। तो आप ये कहेंगे कि 1000 संख्याओं में से मैंने 10 को हटाया है, तो कुल कितनी बार ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा, 10 की पावर 1000। ठीक है, आप बताओ क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 की पावर 1000 इंटू प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने निकाला हुआ था कि आप बताओ, अगर हम ये कहें आपका क्वेश्चन केवल ये होता, आपका क्वेश्चन केवल ये होता कि आप बताओ कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 10 कितनी बार मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1000 प्लस इसमें ऐड आपने क्या किया, 1000 फैक्टोरियल। तो आप बताइए 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती थी। मैंने आपको बताया हुआ था कि 1000 और आपको 100 का रटा होना चाहिए। तो 1000 में आपने कितना निकाला था, 249। तो कुल आंसर कितना आ जाएगा, 1249, 1249, 1249 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डैश 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 इंटू 35। आपको निकालना है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के फैक्टोरियल का गुणनफल आपको दिया हुआ है, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डैश 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 इंटू 35 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको लगातार आपको दिखे संख्याओं के फैक्टोरियल का गुणनफल हो या संख्याओं का, वहां पर केवल आप 5 ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहां पर केवल आप 5 ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप बताइए क्या 1 फैक्टोरियल में कहीं भी 5 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। क्या आपको 2 फैक्टोरियल में, 2 फैक्टोरियल मतलब हुआ कितना, 1 इंटू 2, तो क्या इसमें 5 दिख रहा है, क्योंकि जहां भी 2 इंटू 5 का पेयर मिलेगा वहीं आपका 5 जीरो का निर्माण होगा। क्या आप बताइए 3 फैक्टोरियल में आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या 4 फैक्टोरियल में आपको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग कहां से होगी, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और डैश 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 35। इसका मतलब क्वेश्चन आपका ये है केवल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल जो स्टार्ट में लगा हुआ है उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन आपका क्या है, 5 फैक्टोरियल से लेकर 35 फैक्टोरियल तक का गुणा। अब आप बताओ कि अगर हम इस प्रकार इसको लिख दें, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। या आपके समझने के लिए हम केवल इतना डिटेल में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल डैश 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 20 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल डैश 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 25 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे
यहाँ पे कितना बार जाएगा, 19 फैक्टोरियल तक, ठीक है। यहाँ पर 20 से लेकर 24, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 फैक्टोरियल से लेकर 29 फैक्टोरियल, और एक ग्रुपिंग और बना देते हैं 30 फैक्टोरियल से लेकर 34 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या बचा 35। सिर्फ ये आपके समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सभी फैक्टोरियल में निकालना है कि 5 कितनी बार मिलेंगे। आप बताओ 5 फैक्टोरियल में मैंने यहाँ पे 5 संख्याओं की ग्रुपिंग किया हुआ है। क्यों ग्रुपिंग किया हुआ है उसका भी रीज़न है। आप बताओ यहाँ पे 5 से लेकर 9 फैक्टोरियल तक 5 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार मिलेगा, एक बार। 6 फैक्टोरियल में अगर हम बात करें कि 5 कितनी बार मिलेगा, तो 6 फैक्टोरियल में अगर आपको निकालना है 5 कितनी बार मिलेगा, तो 6 को 5 से ही तो डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक बार जाएगा। अब 10 फैक्टोरियल आ गया, 10 फैक्टोरियल में निकालना है 5 कितनी बार आ रहा है, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ भी 2 बार जाएगा, यहाँ भी 2 बार जाएगा, यहाँ भी 2 बार जाएगा, यहाँ भी 2 बार जाएगा। 15 फैक्टोरियल आ गया, 15 फैक्टोरियल को अगर हम कहें 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी 3 बार। 20 आ गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4। फिर यहाँ 25 आ गया, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब आप कहेंगे कि 25 फैक्टोरियल में तो 2 बार आएगा, सही है आपकी बात। यहाँ पे 25 फैक्टोरियल में अगर हम आपसे पूछें कि 25 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आए, तो 25 को आप डिवाइड करोगे 5 से, फिर 25 को डिवाइड करोगे 25 से, तो टोटल कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा ना। तो यहाँ पर 5 हटा देते हैं, यहाँ पे कितनी बार आएगा, 6 बार। अब यहाँ पर आप बताइए, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, चलिए समझ में आ रहा है, इसको हम लाइन सर्कल बना देते हैं। ये मैंने सर्कल बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कुल 6 बार है, ठीक है। यहाँ पर कुल कितनी बार आ जाएगा आप बताइए, 30 में। 30 में करेंगे आप कितनी बार जाएगा बताइए, 30 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, तो 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब आपका बचा है एक केवल 35 फैक्टोरियल। 35 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, तो 35 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 35 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितनी बार आ जाएगा, 5 से 35 आता है क्या, 8। 35 फैक्टोरियल में कितनी बार आ जाएगा, 8 बार। तो कुल काउंट कर लो, यहाँ पे कितना आया, 35 बार 5 आया, यहाँ पर 30 बार 5 आया, यहाँ पर 20 बार 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 15 बार आ गया, यहाँ पर 10 बार आ गया, और यहाँ पर 5 बार। तो 5, 10, 15, 20, 30 और 35 और 8, इतना जोड़ लो। 5, 10, 15, 20, 30, 35 और 8, इतनी बार आपको 5 मिल रहा है। तो कितना आ जाएगा, 10, 5, 15, 15, 15, 30, 20, 50, 30, 80, 35, 115 और 8, 130। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 123। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 123। 123 जीरो आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ा, आप लोग समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी अगर इस क्वेश्चन को समझने में तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया। पहले 5 से लेकर मैंने 9 का ग्रुपिंग किया, फिर 10 से लेकर 14 का ग्रुपिंग किया। 5-5 अंकों का ग्रुपिंग इसलिए किया है ताकि यहाँ पर आसान रहे, आपको ऐड करने में कंफ्यूजन ना हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मान लीजिए आपके सामने आ गया 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, डैश 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 50 की पावर 51, ठीक है।
आपको निकालना है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको केवल यही देखना है कि 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, जहां जहां आपको 5 मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए क्या 1 की पावर 2 में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या 2 की पावर 3 में कहीं 5 भी दिख रहा है? 3 की पावर 4 में कहीं 5 दिख रहा है? 4 की पावर 5 में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? जहां पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, यहाँ 5 मिलेगा। ये मैंने अभी बेस को लिखा हुआ है। 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? 5, 10, 15, अब 5 के बाद 6 आएगा, तो क्या 6 में 5 मिलेगा? आप बताइए, पावर और अगर बेस का कनेक्शन देखें तो अगर बेस 1 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 2 है, अगर बेस 2 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 3 है, अगर बेस 3 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 4 है, अगर बेस 5 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 6, अगर बेस 10 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 11, अगर बेस 15 है तो पावर उससे 1 ज़्यादा 16, 20 है तो पावर कितना होगा? 21, 25 है तो पावर 26, 30 है तो पावर 31, 35 है तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 41, यहाँ पर 46 और 50 की पावर 51। अब 5 की पावर 6 के बाद 6 की पावर आपको 7 मिलता है, तो 6 की पावर 7 मतलब 7 बार 6 का गुणा कीजिए तो क्या वहाँ पे कहीं 5 मिलेगा? 5 तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखिए कि 5 6 बार गुणा हो रहा है, तो कुल कितनी बार 5 मिलेगा? यहाँ पे 6 बार मिलेगा। 5 कितनी बार गुणा करेंगे? 6 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुल कितनी बार 5 है? 6 बार। आप बताइए 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 में एक 5 छिपा हुआ है, 10 मतलब क्या होता है? 2 × 5, या 10 को आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 11 × 5 की पावर 11, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 में कुल कितनी बार 5 आ रहा है? 11 बार। आप बताइए 15 में कुल कितनी बार आ रहा है? 16 बार। 20 में कुल कितनी बार आ रहा है? 21 बार, क्योंकि पावर ही आपको देखना है। 25 की पावर 26। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 25 की पावर 26। अगर हम आपसे पूछें कि 25 की पावर 26 में कुल कितनी बार 5 है, तो आप बताइए 25 की पावर 26 मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 26 × 5 की पावर 26, तो क्या हुआ? 5 की पावर कुल कितनी बार आ रहा है? 5, इसमें 25 की पावर 26 में 5 कितनी बार है? 52 बार है केवल कुल मिलाकर। ठीक है, 30 की पावर 31 में आप बताइए कितने बार आएगा? तो यहाँ पे केवल 31 भी आएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा पावर, यहाँ पर 41 आ जाएगा, यहाँ पर 45 की पावर 46 में 46 बार आ जाएगा। अब 50 की पावर 51 आ गया। अब यहाँ भी गलती मत कीजिएगा, 50 की पावर 51, आप बताइए 50 की पावर 51 को आप क्या लिखेंगे? 25 की पावर 51 गुणे 5 की पावर 25 की पावर 51 गुणे 2 की पावर 51, तो 25 की पावर 51 को इसको क्या लिखेंगे? 5 की पावर 102 गुणे 2 की पावर 51, तो 5 कुल कितनी बार मिल रहा है? 102 बार मिल रहा है। तो 50 की पावर 51 में 5 कितनी बार आ रहा है? 102। तो कुल ऐड कर लीजिए आप, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसी को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बहुत बड़ी सीरीज आ रही है तो वहां पर आपको एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाना बेटर रहेगा। अगर छोटी सीरीज आ रही है, 10 अंकों की सीरीज आ रही, तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, या आप यहाँ पर क्या कीजिए, एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन कम होगा। तो इसको हम हटा दे रहे हैं सब चीज़ को, क्या है केवल जो जोड़ना है हम उसको अलग लिखते हैं। 6, 11, 16, 21, यहाँ पर 52 था, यहाँ पर 52 है ना, 52 में अभी हम केवल 26 ही लिखते हैं ताकि हम एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा सकें। अभी 26 को हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 31, फिर 36, फिर 41, 41 के बाद 46, 51, 51 के बाद 41 के बाद 41 के बाद 46, हाँ 102 में मैंने 51 लिखा हुआ है, 51 को अभी हम एक्स्ट्रा अलग जोड़ देंगे। तो एक 51 यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया हुआ है और एक यहाँ पर 26 मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, इन दोनों को हम अलग रख देंगे। तो आप बताइए 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 51, इसका योग करना है तो योग में आप एपी सीरीज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एपी सीरीज का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है आप लिख लीजिएगा। एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, सम होता है
नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है, एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं लास्ट माइनस फर्स्ट, 51 में से 6 निकल जाएगा, 45 बचेगा, डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो लिख लेते हैं एक, या यहाँ पे ही लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो क्या कहेंगे 51 माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, ये हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। एपी सीरीज का एवरेज क्या होता है उसको भी लिख लीजिएगा, एवरेज मीन्स होता है एपी सीरीज का एवरेज जो है लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एपी सीरीज का एवरेज। तो कितना आ जाएगा 51 प्लस 6, 51 प्लस 6 बटा, ये होता है एवरेज। ठीक है, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 51 में से 6 का 45, 9 1 10 यहाँ आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 51 और 6 57 बटे 2, 2 पंचे 10, 57 पंचे 285, 285 आपका आंसर नहीं, अभी आपने 51 और 26 को भी ऐड करना, ऐड नहीं किए मैं, तो 51 और 26 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 285 प्लस 6 1 7 5 2 7, कितना आ जाएगा आंसर, 285 में 70 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 285 में 70 जोड़ देंगे 362 आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा 362। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 362, 362 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी आते हैं ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग इनको अच्छे समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 362। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या होता है एपी सीरीज का, एपी सीरीज का एवरेज होता है लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सीरीज लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, डैश 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 20 की पावर, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। सीरीज पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप ये नोट करिए कि 5 कहां कहां मिलेगा। क्या 1 की पावर 2 में 5 कहीं दिख रहा है, क्या 2 की पावर 1 में कहीं 5 दिख रहा है, क्या 3 की पावर 4 में कहीं 5 दिख रहा है, क्या 4 की पावर 3 में कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 5 कहां कहां मिलेगा, आप कहेंगे 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा और 20 में मिलेगा, इतने में 5 हमें मिलेगा। अब लगाना है आपको पावर, और पावर को बड़े ही ध्यान से देखकर लगाइएगा। अगर बेस जो है एक विषम संख्या है तो पावर उससे एक ज्यादा है। देखिए बेस यहां पर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो पावर एक ज्यादा हो गया। यहां पर बेस एक विषम संख्या तो पावर एक ज्यादा हो गया। तो इसी प्रकार अगर बेस 5 है, विषम संख्या है, तो पावर एक ज्यादा 6 हो जाएगा। अगर यहां पर बेस 15 है तो पावर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जितने भी इवन संख्याएं आपको दिख रही हैं 2 4 6 8 10 20 तक आ गया, तो अगर बेस एक सम संख्या है तो पावर उससे एक कम है। बेस 4 है तो पावर उससे एक कम 3 है। बेस अगर 20 है तो पावर उससे एक कम 19 है। तो बेस अगर 10 होगा तो पावर कितनी लगाएंगे, एक कम 9। अगर बेस 20 है तो पावर एक कम 19। अब आप बताइए यहां पर 5 कुल कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। यहां पर 5 कुल कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। यहां पर 5 कुल कितनी बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है। और यहां पर 5 कुल कितनी बार आ रहा है, 19 बार आ रहा है।
ठीक है, ऐड कर लीजिए सभी। 16, 19, 35 और 15 कितना आ जाएगा? 50। टोटल आंसर कितना आ गया? 50। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल देखा हुआ था, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ था। क्वेश्चन था शायद इस प्रकार से था कि 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे आप ये निकालते हो कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है और यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, और बीच में इंटू का साइन लगा होता है, तो आप इंटू कर देते हो और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन वो रखा हुआ होता है और आप हिट करके आ जाते हो और आंसर गलत हो जाता है। मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी टर्म्स इंटू में आ रहे हैं, बस आपको काउंट करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, सभी का एडिशन कर देना है। आप बताइए, अगर क्वेश्चन आपका ये होता केवल कि 25 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, इसमें 5 कितनी बार आएगा? आप बताइए। 6 बार आएगा। इसमें 25 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। इस 25 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा? यहाँ भी 6 बार आएगा। अरे आपको निकालना है कि 25 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आएगा, तो कितना? 5 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 ही तो आएगा। 25 फैक्टोरियल में 6, 25 फैक्टोरियल में 6, तो इन 6 इंटू 6 का गुणा नहीं करना है कि यहाँ पर 36 लिख दो आप। पहला ही ऑप्शन 36 रहेगा जो कि गलत होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल पूरे टर्म्स में 5 को काउंट करना है, पूरे टर्म्स में 5 को काउंट करना है। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका 12 आएगा, ना कि 36 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में 36 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, और भी 2 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल 5 काउंट करना है, हर टर्म्स में 5 को काउंट करके सभी को ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, डैश 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 100 की पावर 100। आपको निकालना है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बेस में कहाँ कहाँ आपको 5 मिल रहा है। तो आप बताइए, 5 की पावर 5 में मिलेगा, 10 की पावर 10 में मिलेगा, क्योंकि पावर और बेस सेम है तो इसीलिए हम लिखते जा रहे हैं। 15 की पावर 15 में मिलेगा। इसी प्रकार ये ऐसे मिलता जाएगा, 100 की पावर 100 में मिलेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप बताओ कि अगर हम ये लिखते जाएं कि 5 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप ये कहेंगे 5 बार आएगा। फिर 10 में 10 बार आएगा। फिर 15 में 5 कितनी बार आएगा? पावर 15 है तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार आप पूछे कि 100 में कितनी बार आएगा, तो आप ये कहेंगे 100 की पावर 100 है तो 100 टाइम्स आएगा। एक सीरीज तो ये बन गया। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ आपका और ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल 5 को काउंट किया है। बीच में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिसके बेस में 2 बार 5 आता है। जैसे आप बताइए, यहाँ पर होगा आपके सामने 25 की पावर 25, 50 की पावर 50, 75 की पावर 75 और 100 की पावर 100। आप बताइए, इसके बेस में 2 बार 5 आ रहा है कि नहीं? 25 मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर। 25 में 25 बार आएगा, तो यहाँ पर मैंने इस सीरीज में केवल एक ही 25 को ऐड किया हुआ है, अभी एक 25 को ऐड करना बाकी है। तो इसलिए मैंने एपी सीरीज का एक बना दिया, और जिस बेस में 2 बार 5 आ रहा है उसको हम अलग लिख देते हैं। तो 50 वाला एक 50 इसमें डाल दिया मैंने और एक 50 यहाँ पे रख दिया। 75 वाला 75 में
2 बार 5 आता है कि नहीं, आप बताइए। 75 को आप क्या लिखते हैं, 25 की पावर 3, और 25 की पावर 3 मतलब 75, तो यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है कि नहीं, तो 1 75 तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, 1 75 मैंने यहाँ पर रख दिया। 100 की पावर 100, तो 100 में भी तो 2 ही 5 है, 25 गुणे 100 को क्या लिखोगे, 25 गुणे 4, और 25 की यहाँ भी पावर 100 और यहाँ भी पावर 100, तो 25 कुल कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। तो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक 100 को यहाँ पे लिख दिया, 25 मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, ये भी एपी सीरीज बनना है, ये भी एपी सीरीज बनना है, लेकिन ये छोटा है तो इसको डायरेक्टली काउंट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 100, ये बन गया 200 और ये 50 250, ये बन गया 250। इसका एडिशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया एपी सीरीज का सम निकालना है, तो बड़ा ही आसान है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 100 माइनस 5 95 डिवाइडेड बाई 5 19, 19 प्लस 1 20, नंबर ऑफ टर्म्स 20, एवरेज कितना आ जाएगा 100 प्लस 5 105/2, तो ये हो गया, और प्लस 250 ऐड कर देंगे इसमें, आंसर आपको मिल जाएगा। ये कितना बार जाएगा 10, तो यहाँ पे मिल गया 1050 प्लस 250, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1300, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ पर एपी सीरीज लग रहा है तो वहाँ पर एपी सीरीज का आपको फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 100, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, थोड़े देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है, और इनटू में सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। आपको बताना है कि इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बड़ा ही आसान है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मिल क्या रहा है। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन के अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 5 कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप बताइए अगर इस ब्रैकेट से हम 3 की पावर 121 को कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 119 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, आप बताइए 3 की पावर 121 तो ये है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए। 9 में से 6 निकल गया, 9 में से 3 निकल गया 6, 6 में से 1 निकल गया 5। ठीक है, 2 की पावर 119, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए कि अगर पूछा जाए, ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल रूप आपने दे दिया इसको मल्टीपल के रूप में, और आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी, तो आप ये कहेंगे कि 5 और 2 की पावर को हम देखेंगे। 2 119 बार आ रहा है और 5 केवल 1 बार आ रहा है, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, केवल 1। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया इस रूप में कि 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल के अंत में
अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे 99 की जगह पे हम 95, ठीक है, 99 की जगह 95 कर। सोचिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 100 फैक्टोरियल माइनस 95 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या आएगा बताइए। अब आप यहां पे ये मत कर दीजिएगा कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें और 95 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें और हम माइनस कर दें। अभी आप निकालोगे तो क्या आएगा, 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या 24, जो कि आपने रटा हुआ है। 95 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या हम पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पर कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 22 ही आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, 95 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 19, 15, ठीक है, 22 ही आएगा। ठीक है, तो 24 में से आप 22 घटा दो और कह दो कि आंसर 2 है, तो ये रॉन्ग होगा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। गलतियां हम लोग कहाँ पे करते हैं यही चेक करना है आपको। ऑप्शन में भी आपका 2 दिया रहेगा जो कि रॉन्ग है। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए 100 फैक्टोरियल मीन्स होता क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश डैश, यही होता है। माइनस 95 फैक्टोरियल मीन्स क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू, ये होता है एक्चुअल मीन्स इसका। ठीक है, आप बताइए क्या हम यहां पर कॉमन कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू 95 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। यहां भी 1 से लेकर 95 तक का गुणनफल इसमें भी है और यहां पर भी 1 से लेकर 95 तक का गुणनफल यहां भी है, तो मैंने 1 से लेकर 95 तक का गुणनफल इसमें भी है और उसमें भी है, तो कॉमन कर लिए। तो इसमें क्या बचा, इसमें आपका बचा है 96, 97, 98, 99, 100, और यहां पर क्या बचा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 95 फैक्टोरियल। अब आप बताओ कि अगर हम आपसे पूछें कि इसके अंत में, अगर हम इस ब्रैकेट पार्ट की बात करें, इस ब्रैकेट पार्ट की बात करें कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या है, तो आप बताइए क्या मिलेगा आपको। पहली बात तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर केवल यहां पर क्वेश्चन स्टॉप हो जाता तो इसके अंत में शून्य कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि 100 में मुझे शून्य दिख रहा है। लेकिन जब -1 लग गया तो इसका मतलब कोई भी आएगा उसमें से 1 घटा दोगे तो 0 नहीं आना है आपका। ठीक है, आप वैसे भी इकाई का अंक देख लीजिए क्या आएगा। इकाई का अंक अगर हम देखें 6 7 42, 2 मिला, 2 8 16, 6 मिला, 6 9 54, 4 मिला। अब 4 गुणे शून्य करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में इकाई का अंक शून्य मिलेगा। लेकिन जब शून्य में से 1 आप घटा दोगे तो घटकर 9 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें कि इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसका 9 आएगा। तो 95 फैक्टोरियल से मतलब है केवल 95 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आई थी, 22 आई थी। तो आपका आंसर कितना होगा, 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में गड़बड़ी मत कीजिएगा कि 100 फैक्टोरियल का अलग निकाल कर और 95 फैक्टोरियल का अलग निकाल कर माइनस कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले आप 95 फैक्टोरियल को कॉमन कर लीजिए, जो बचेगा उसको अंदर लिख दीजिए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 22। चलिए तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नंबर ऑफ जीरो के मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा और हाई लेवल के क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछे जाएंगे, जितना मैक्सिमम लेवल था मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड का जो एक्चुअल टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक फैक्टर का फैक्टराइजेशन चलेगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।